वेलकम स्टूडेंट्स, अराइज ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष शर्मा। ये आपका दूसरा वीडियो है क्लास 6 चैप्टर 1 मैथ्स नोइंग अवर नंबर्स का, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कर लिया था। इन सब का आंसर 10 10 10 है। एंड अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। तो बेसिकली नंबर्स में लिखना है इनको और कॉमास लगाने हैं। तो नंबर में लिखना आपको आता ही है 73,75,307। तो जो 73,75,307 आप कॉमास लगाना मैंने बताया था बिकॉज ये इंडियन नंबर सिस्टम में है। तो पहला 3 के बाद कॉमा, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, उसके बाद 2 के बाद कॉमा। एंड दूसरा है आपका 9,05,41,41। 9,05,41,41। तो ये भी इंडियन नंबर सिस्टम में है। तो इसका कॉमा भी पहला 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। एंड अगला है आपका 7,52,21,302। सो दिस इज 7,52,21,302। तो ये भी नंबर इंडियन नंबर सिस्टम में है। तो इंडियन नंबर सिस्टम में आपका पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद लगता है, फिर हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगते हैं एवरी 2 डिजिट्स के बाद। तो ये 1-2 डिजिट के बाद ये कॉमा हो गया और इन 2 डिजिट्स के बाद ये कॉमा हो गया। डी पार्ट है आपका 58,423,202। तो ये आप देख लीजिए, इसमें मिलियन आ गए, यानी ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इसको पहले हम नंबर्स में लिखेंगे 58,423,202। तो जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसमें बेसिकली पहला कॉमा 3 डिजिट्स के बाद लगता है, उसके बाद भी आगे 3 डिजिट्स के बाद ही कॉमा लगते हैं। तो पहला 3 डिजिट्स के बाद, फिर अगला फिर 3 डिजिट्स के बाद। 23,30,010। तो दिस इज 23,30,010। तो ये आपका इंडियन नंबर सिस्टम में लैख आ गया इसमें। तो इंडियन नंबर सिस्टम में है तो पहला 3 के बाद, फिर 2 के बाद कॉमा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंसर्ट कॉमा सुटेबल एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इनमें पहले कॉमा लगाने हैं हमें और इनका नंबर नेम लिखना है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। चलिए पहला देखते हैं हम। तो इंडियन नंबर सिस्टम में पहला 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। और इसका नंबर नेम हो जाएगा 8,71,10,100 10,000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। तो 8,75,95,762। सिमिलरली इसमें पहला कॉमा 3 के बाद, फिर 2 के बाद कॉमा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। सो इट इज 85,46,283। 85,46,283। पहला 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, तो 1 करोड़ तक जा रहा है। 9,99 लाख एंड 46। 9,99 लाख एंड 46। 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, तो ये 9,84,32,701। 9,84,32,701। आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं इसको। तो पिछली क्लासेज में भी आपने पढ़ा है। Now, this is the new one. Insert commas suitable and write the names according to the international system of numeration. तो जैसा मैंने पहले आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि इंटरनेशनल जो सिस्टम होता है न्यूमरेशन का या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है, उसमें बेसिकली हम किस तरीके से कॉमास प्लेस करते हैं और कैसे नंबर नेम लिखते हैं। तो बेसिकली पहला देखते हैं हम। पहला कॉमा जो हम प्लेस करते हैं वो 3 डिजिट के बाद, और उसके बाद फिर हर 3 डिजिट के बाद ही कॉमा प्लेस किया जाता है। तो ये यहाँ 1 कॉमा हो गया, फिर ये 3 डिजिट के बाद 1 कॉमा हो गया। अब इसको पढ़ेंगे हम। ये मिलियन वाला ब्लॉक है, तो 78,921,092। सिमिलरली यहाँ 3 के बाद कॉमा 7,452,483। फिर से बता दे रहा हूँ आपको, ये पहला 1 10 100 ब्लॉक होता है, दूसरा 1000 10,000 और 100,000, ये 1000 का ब्लॉक होता है। तो इसको पूरा एक साथ पढ़ते हैं। तो 452,000, तो 452,000 ये। और ये मिलियन वाला ब्लॉक होता है, मिलियन, फिर 10 मिलियन आता है, फिर 100 मिलियन आता है। इसमें केवल मिलियन है, तो ये 7 मिलियन। और ये लास्ट में 483, सॉरी 400। हाँ, यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर ये 2 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा। दिस इज 4। नहीं, एक्चुअली क्या है, ये यहाँ से क्वेश्चन गलत कॉपी किया हुआ है। ये 283 है,
जो यहाँ ये 4 लिखा हुआ है ये 4 ना होके यहाँ पर 2 है, तो ये आंसर सही है आपका 283 होगा। यहाँ से ये गलत कॉपी कर लिया है, तो ये यहाँ पर 283 होगा। नाउ फिर से ये 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद ये मिलियन वाला ब्लॉक आ गया, 99,985,000, 985,000, फिर 102, ये 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, तो 48,49,000 और 831। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ये आपके वर्ड प्रॉब्लम सम्स हैं इसमें। A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third, and the final day was this. Find the total number of tickets sold on the 4 days. तो पहले दिन इतनी टिकट्स बिकी, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन इतनी टिकट्स बिकी हैं। तो आपको टोटल टिकट्स निकालनी है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट डे इतनी, सेकंड डे इतनी, थर्ड डे इतनी और फोर्थ डे इतनी टिकट्स, और टोटल टिकट्स निकालनी है। हम सबको ऐड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 7707। तो 4 डेज में कितनी टिकट्स सोल्ड हुई? 7707। क्वेश्चन नंबर 2, शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है और उसने 6980 रन बना लिए हैं टेस्ट मैचेस में, और उसको 10,000 रन कंप्लीट करने हैं। तो उसको कितने ज्यादा रन चाहिए? तो ऑब्वियसली इसमें से इसको माइनस कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा इतने रन और चाहिए। तो कितने रन अचीव करने हैं उसको? 10,000, और रन उसने कितने बना लिए हैं? 6980। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने रन और चाहिए आपको? 3020। तो देयरफॉर ही नीड्स 3020 मोर रन्स। ना अगला है, एक इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको इतने वोट्स मिले। 5, जैसे कि इलेक्शन होता है तो उसमें वोट डाले जाते हैं, तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको 5,77,500 वोट्स मिले। और उसका जो नियरेस्ट राइवल है, यानी जो सेकंड नंबर पे आया है, वो है उसको कितने वोट्स मिले हैं? 3,48,700 वोट्स मिले हैं। तो बाई व्हाट मार्जिन, मतलब कितने मार्जिन से वो, यानी कितना डिफरेंस रहा दोनों के बीच में। तो डिफरेंस के लिए हम बेसिकली सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये बड़ा नंबर है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें मिल जाएगा कितना मार्जिन या कितना डिफरेंस आया। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट को मिले इतने वोट्स एंड नियरेस्ट राइवल को इतने वोट्स मिले हैं। तो मार्जिन कितना हुआ उनके बीच में? इन दोनों को इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, और ये हमारा 2,28,800 वोट्स आ जाएंगे। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने मार्जिन से जीता है? 2,28,800 वोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो एक कृति बुक स्टोर है उसने 2,85,891 फर्स्ट वीक में इतनी बुक्स बेची हैं जून में, और 4,07,68 सेकेंड वीक में बेची हैं। तो उसने दोनों वीक्स में कितनी बुक्स बेची टुगेदर? एंड इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच? और कौन से वीक में जो सेल थी वो ज्यादा थी? तो पहले तो हम टोटल सेल निकालेंगे। फर्स्ट वीक में इतनी बुक्स सोल्ड हुई, सेकंड वीक में इतनी सोल्ड हुई, तो टोटल बुक्स कितनी सोल्ड हुई? दोनों को ऐड कर देंगे, इतनी बुक्स टोटल सोल्ड हुई। अब हमें ये बताना है कि कौन से वीक में ज्यादा बुक्स सोल्ड हुई। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है ये 2,85,891 है और ये 4,07,768 बुक्स हैं। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा है आपका। तो ऑब्वियसली सेकंड वीक में ज्यादा, फर्स्ट वीक से ज्यादा बुक्स सोल्ड हुई। अब कितनी ज्यादा सोल्ड हुई? तो जब कितनी ज्यादा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे एक बच्चे को 10 चॉकलेट मिली और दूसरे बच्चे को 7 चॉकलेट मिली, तो किसको ज्यादा चॉकलेट मिली? पहले वाले बच्चे को ज्यादा मिली। और कितनी ज्यादा मिली? तो 10 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि 3 चॉकलेट ज्यादा मिली। सिमिलरली इसमें सेकंड वीक में ज्यादा बुक सोल्ड हुई हैं, फर्स्ट वीक में कम बुक सोल्ड हुई हैं। और कितनी ज्यादा बुक सोल्ड हुई हैं? तो सेकंड वीक में जो ज्यादा बुक सोल्ड हुई हैं उसमें से फर्स्ट वीक वाली बुक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये देखिए सब्ट्रैक्ट करने से हमारा आंसर ये आ जाता है। तो इतनी ज्यादा बुक सोल्ड हुई सेकंड वीक में। अच्छा क्वेश्चन है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स दिस ईच ओनली वंस। तो आपको ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर
इन डिजिट से बनाने हैं और उनका डिफरेंस निकालना है। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनेगा इसमें। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले बड़े नंबर को लेते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करते हैं। सबसे पहले 7, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया 7, 6, 4, 3, 2। इसी तरह से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जब हम बनाएंगे इससे, तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को, उसके बाद उससे बड़े, उसके बाद उससे बड़े, इस तरीके से लेंगे। तो सबसे छोटा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया और ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इनका डिफरेंस निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये आपका डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए, एक मशीन है जो एवरेज 2825 स्क्रूज प्रोड्यूस करती है वन डे में। तो 1 मंथ, मतलब बेसिकली जनवरी 2006 के मंथ में वो कितने स्क्रू प्रोड्यूस करेगी। तो आपको पता है जनवरी में 31 डेज होते हैं, एक दिन में 2825 स्क्रूज जब प्रोड्यूस कर रही है मशीन, तो जनवरी में यानी 31 डेज में कितनी प्रोड्यूस करेगी, इंटू 31 कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए मशीन जो है वो जनवरी के मंथ में इतने स्क्रूज प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक मर्चेंट है जिसके पास 78,592 रुपीज है। उसने एक ऑर्डर प्लेस किया 40 रेडियो सेट खरीदने के लिए, जो एक रेडियो सेट की कॉस्ट है 1200 रुपीज। तो कितनी मनी उसके पास बचेगी परचेज करने के बाद। तो बेसिकली टोटल इतना मनी है उसके पास, 40 रेडियोस की कॉस्ट निकाल लेंगे हम 1200 इंटू 40 करके, और उसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो जितना रुपीज बचेगा वो हमें मिल जाएगा। एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम इसको। एक रेडियो की कॉस्ट 1200 है, उसने 40 रेडियो सेट्स को ऑर्डर किया था। तो 40 रेडियो की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 40 इंटू 1200 मीन्स 48,000। अब जो टोटल मनी थी मर्चेंट के पास वो थी 78,592, और उसने कितना स्पेंड कर दिया, इतना स्पेंड कर दिया उसने, क्योंकि 48,000 रुपीज के उसने रेडियो सेट्स खरीदे। तो 48,000 को इसमें से माइनस कर देंगे, कितना मनी बचेगा उसके पास, 30,592। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक स्टूडेंट है, वो 727,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर देता है इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56। यानी उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया 65 से। बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। यानी कि ये जो 7,236 था, इसको उसे 56 से उसे मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 65 से। ऐसा करने से ऑब्वियसली जब 65 का मल्टीप्लाई उसने कर दिया स्टूडेंट ने, तो ज्यादा आंसर आएगा। अगर 56 से करता तो कम आता आंसर। तो हमें ये पता करना है कि कितना ज्यादा आंसर उसका आया। तो बेसिकली पहले हम इसको 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। फिर इसको 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया। कितना ज्यादा आंसर आया, तो ऑब्वियसली इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, जो डिफरेंस होगा वो उतना ज्यादा आंसर आया उसका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि एक शर्ट को स्टिच करने के लिए 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए। तो 40 मीटर क्लॉथ हमारे पास है, उसमें से कितनी शर्ट्स, हाउ मेनी शर्ट्स जो है वो बन जाएंगी, स्टिच हो जाएंगी, और कितना कपड़ा बचेगा। तो बेसिकली हम पहले क्या करेंगे, पहले हम जो मीटर और सेंटीमीटर में जो क्लॉथ है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 2 इंटू 100 है 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और 15 सेंटीमीटर ये है, तो 200 प्लस 15 टोटल 215 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इधर 40 मीटर हमारे पास क्लॉथ है, तो 40 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दिस इज 40 इंटू 100 यानी कि 4000 सेंटीमीटर। अब कितनी शर्ट्स बन सकती हैं, हाउ मेनी, जब हाउ मेनी होता है तो बेसिकली हम डिवाइड करते हैं, तो कितनी शर्ट बना सकते हैं। तो टोटल कपड़ा हमारे पास ये है, और एक शर्ट के लिए कपड़ा कितना चाहिए, 215 सेंटीमीटर, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स तो फुल जाएगा और 130 रिमाइंडर बचेगा। यानी कि 18 शर्ट्स हमारी कंप्लीट बन सकती हैं, स्टिच हो सकती हैं, और 130 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर 30 सेंटीमीटर जो कपड़ा है वो बच जाएगा। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।